हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में हम जनरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा लास्ट टॉपिक था हमारे चारों ओर के पदार्थ, आपदाएं, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट में पढ़ा था कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदाएं क्या होता है। आज हमारा टॉपिक है मूल्यांकन। नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नई यूनिट है मूल्यांकन। मूल्यांकन का शब्द सबने ही सुना होगा। मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये पढ़ाने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह पढ़ाने में शिक्षकों की तथा सीखने में विद्यार्थियों की मदद करता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, न कि आवधिक। अर्थात मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, केवल कुछ समय के लिए निर्धारित की गई कोई प्रक्रिया नहीं होती है। यह मूल्य निर्धारण में शैक्षिक स्तर या विद्यार्थियों की उपलब्धियों को जानने में सहायक होता है। तो शिक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों का अधिगम स्तर कितना है, उन्होंने कितना ज्ञान प्राप्त किया है। मूल्यांकन के द्वारा हमें हर क्षेत्र में मूल्यांकन की ज़रूरत होती है। जैसे छात्र सामान्य छात्रों की तुलना में कैसा है, विज्ञान तथा गणित के विषय में कैसे अंक आए, सामान्य विज्ञान में कैसा चल रहा है, शहर का कौन सा विद्यालय अधिक अच्छा है, आदि अनेक प्रश्नों से मूल्यांकन की महत्वता सिद्ध होती है। मूल्यांकन से इस सत्य का निर्माण किया जाता है कि कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण व दोषों के संदर्भ में अवलोकन करते हैं तो वहाँ मूल्यांकन निहित होता है कि उसमें गुण कितने हैं और उसमें दोष कितने हैं, अर्थात हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमें ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं, जैसे हमारा उद्देश्य क्या है, हम वास्तव में क्या कर रहे हैं, उद्देश्य की दृष्टि से दृष्टिकोण, उद्देश्य की दृष्टिकोण से हमारे साधन कैसे हैं, हम अपने साधनों में सुधार कैसे कर सकते हैं। अर्थात मूल्यांकन हमारी शिक्षण योजना व प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। मूल्यांकन के अभाव में व्यवहारिक परिवर्तन करना कठिन होता है। किसी भी क्षेत्र में निरंतर समीक्षा के द्वारा ही उस क्षेत्र में हुई प्रगति का ज्ञान होता है। यदि मूल्यांकन नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कितना हमने विकास किया है, कितनी हमने सफलता हासिल की है, कितनी प्रगति हुई है। शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षा के क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन होते रहे हैं और इन परिवर्तनों का मुख्य जरिया शैक्षिक मूल्यांकन रहा है। क्योंकि मूल्यांकन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि कितनी सफलता प्राप्त हुई है और हमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, किन किन परिवर्तनों को करने की ज़रूरत है, जिससे हम और बेहतर तरीके से सफलता हासिल कर सकते हैं और हमारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं उनका जरिया क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन। मनुष्य ने जैसे जैसे प्रगति की ओर कदम बढ़ाए हैं और आदि युग से आधुनिक युग में प्रवेश किया है, वैसे वैसे शिक्षा मनुष्य का एक मुख्य अंग बनती गई है। शिक्षा मानव समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा में समय के साथ साथ कई बदलाव भी आए हैं और इन बदलावों के पीछे किसका हाथ है?
मूल्यांकन की बहुत बड़ी भूमिका है। मूल्यांकन का हाथ है जो चेंजेस हुए हैं, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि क्या क्या परिवर्तन किए जाने हैं। शिक्षा का मूल्यांकन करके ही उसमें सुधार लाया जा सकता है। जब शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का हम मापन कर प्राप्त किए गए परिणामों का विश्लेषण कर उसमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं, तब हम उसे शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं। जब शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का हम मापन कर प्राप्त किए गए परिणामों का विश्लेषण कर उसमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं। कि हम शिक्षा के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनके पहलुओं का मापन करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, और जो कमी पाई जाती है विश्लेषण के दौरान, जिसमें सुधार करने की ज़रूरत होती है, उन पहलुओं में हम सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन जब शिक्षा के क्षेत्र में अर्थात शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का हम मापन कर किए गए परिणामों का विश्लेषण कर उसमें सुधार लाने का प्रयास करते हैं, तब हम उसे शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन की परिभाषा। क्विलिन व हन्ना के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। क्विलिन व हन्ना ने मूल्यांकन की परिभाषा दी है कि छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तनों के विषय में प्रमाणों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। M.N. डंडेकर के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा। मूल्यांकन की परिभाषा एक व्यवस्थित रूप में की जा सकती है जो इस बात को निश्चित करती है कि विद्यार्थी किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त करने में समर्थ रहा है। अब है मूल्यांकन की आवश्यकता और मूल्यांकन की आवश्यकता के कारण। तो छात्रों के लिए मूल्यांकन की क्यों आवश्यकता है, शिक्षकों के लिए मूल्यांकन की क्यों आवश्यकता है, और अभिभावकों के लिए क्यों आवश्यकता है। सबसे पहले छात्रों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। तो छात्रों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा जब रिजल्ट होता है तो छात्रों को अपनी अच्छाई व कमियों के बारे में पता हो जाता है। दूसरा, छात्रों को यह जानने में मदद मिलती है कि उसके ज्ञान की कितनी प्रगति हो रही है। तीसरा, मूल्यांकन की सहायता से छात्रों के अंदर समय से काम करने के गुण का विकास होता है, क्योंकि मूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि वह काम में पीछे रह गया है, तो उसे समय से काम करने के गुण का विकास होता है। यदि मूल्यांकन नहीं करेंगे तो छात्र काम क्यों करेंगे, कर लेंगे, देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। तो समय से यदि मूल्यांकन होगा तो समय पर काम करने की आदत के गुण का विकास होगा। नेक्स्ट, मूल्यांकन से छात्रों को अपनी प्रगति की जानकारी हो जाती है। मूल्यांकन होगा तभी उनकी प्रगति की जानकारी होगी कि हमने कितना पढ़ा, कितना याद किया और कितने हम सफल हुए हैं। मूल्यांकन से छात्रों में स्पर्धा की भावना का उदय होता है, कंपटीशन की भावना का डेवलपमेंट होता है कि मुझे उससे आगे आना है, मेरे को उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मुझे टॉप 5 में आना है। मूल्यांकन के आधार पर छात्रों को पुरस्कृत किया जाता है, जिससे उनमें प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। छात्र में आत्मसंतोष एवं आत्मविश्वास के गुणों का निर्माण होता है। मूल्यांकन के द्वारा प्रत्येक छात्र के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
मूल्यांकन छात्र को यह जानने में सहायता प्रदान करता है कि उसे व्यवहार को किस प्रकार विकसित एवं परिवर्तित करना चाहिए, कि मेरा जैसा बिहेव है उसका रिजल्ट तो ये आ रहा है, तो मुझे इसमें और क्या चेंजेस किए जाने चाहिए। मूल्यांकन से छात्र को प्रगति करने का प्रोत्साहन मिलता है और उसे अपने व अपने कार्य के वास्तविक स्तर के बारे में पता चलता है। तो सारांश यही है कि स्टूडेंट के लिए मूल्यांकन उसे अपनी प्रगति, उसे अपनी सफलता की पहचान करने के लिए मूल्यांकन जरूरी है, जिससे कि उसे ये पता चले कि वह कितना सफल हुआ है और उसे कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है और उसे कितना चेंजेस लाने की ज़रूरत है। उसमें कंपटीशन की भावना का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो सबको ही लगता है कि हाँ हम पढ़ ही रहे हैं, हमारे इतने नंबर आ ही जाएंगे, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तब पता चलता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और हमें कितने सुधार की ज़रूरत है, हमें कितने मेहनत की ज़रूरत है। तो उसमें आत्मसंतोष और आत्मविश्वास की भावना का भी विकास होता है। जब प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो बच्चों में कंपटीशन की भावना का डेवलपमेंट होता है कि इस बार इसको प्राइज़ मिला है, अगली बार मुझे इतनी मेहनत करनी है। अब है शिक्षकों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। शिक्षक के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता में सर्वप्रथम है, मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को अपनी शिक्षा की योजना, शिक्षण की विधियां, शिक्षण के उपकरणों की सफलता एवं असफलता के बारे में पता चलता है। क्योंकि जब तक शिक्षक मूल्यांकन नहीं करेगा तो जो शिक्षा वह दे रहा है उसका फीडबैक उसे नहीं मिलेगा, तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि वह कितना सफल हुआ है, कि अपने उद्देश्यों की वह कहाँ तक पूर्ति उसकी हो पाई है। अतः वह उसने जो शिक्षा की योजना बनाई है कि मुझे इतने समय में इतना कोर्स या इतना सिलेबस पूरा करवाना है, ये एक्टिविटीज़ पूरी करवानी है, जिन शिक्षण विधियों के द्वारा वह पढ़ा रहा है और जिन उपकरणों का उपयोग कर रहा है, उसकी सफलता और असफलता का उसे पता चलता है कि बालकों का रिजल्ट क्या आ रहा है। शिक्षक को शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति तथा अप्राप्ति के बारे में जानने में मदद मिलती है। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को अपने पढ़ाने के तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वह पता कर सकता है कि उसकी पढ़ाने की विधियां कितनी कारगर साबित हो रही हैं। शिक्षक को छात्रों की उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो शिक्षक को फीडबैक नहीं मिलेगा और उन्हें नहीं पता चलेगा कि जिन शिक्षण विधियों का और जिन उपकरणों का वह प्रयोग कर रहा है वह बालकों के लिए सही है या नहीं है और उनके द्वारा कितने प्रतिशत सफलता हासिल की जा रही है। जैसे मान लीजिए कि मैथ्स में नंबर कम आ रहे हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 में से यदि मान लीजिए कि 45 या 40 के बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उस सब्जेक्ट में, इसका मतलब वह जिन शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं और जिन उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन मेथड्स के द्वारा वह बच्चों को सिखा रहे हैं वह सही है। और अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 10 के ही नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हें पता चलेगा कि हम जिनका प्रयोग कर रहे हैं वह मान लीजिए कि बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हैं, केवल उनके ही नंबर आ रहे हैं, तो वह सामान्य बालकों के लिए उचित नहीं है या सही विधि का प्रयोग नहीं हो रहा है, उसमें सुधार की ज़रूरत है, हमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो यह सब मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। अभिभावकों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता। अभिभावकों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? मूल्यांकन के माध्यम से अभिभावकों को अपने बच्चों के वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। मूल्यांकन द्वारा प्राप्त प्रगति पत्र से अभिभावक को अपने बच्चों की योग्यता, रुचि, कमजोरी आदि चीजों के बारे में पता चलता है। मूल्यांकन की मदद से अभिभावक अपने बच्चे की कमियां पता करके
उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। अभिभावक मूल्यांकन द्वारा अपने बच्चे की योग्यता के अनुसार उसके लिए आगे के विषयों को चुनने में मदद करते हैं। मूल्यांकन से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभिभावकों को अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने में मदद मिलती है। अब है मूल्यांकन के उद्देश्य। पहला है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। हमने पढ़ा कि स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है कि उन्हें वह कितना सफल हुए हैं, उन्होंने कितनी योग्यता हासिल कर ली है, कितनी मेहनत उन्होंने की है, उन्होंने जितना अधिगम किया है वह सफिशिएंट है, उसमें और सुधार की ज़रूरत है, उनमें और क्या चेंजेस अपने आप में करने की ज़रूरत है। शिक्षक को पता चलता है कि वह जिन विधियों का उपयोग कर रहे हैं, जिन मेथड्स के द्वारा वह पढ़ा रहे हैं, तो फीडबैक के द्वारा उन्हें पता चलता है कि कितनी सफलता वो हासिल कर रहे हैं, बच्चों के लिए वो कितने उचित हैं। और अभिभावकों को अपने बच्चों का रिजल्ट पता चलता है, जिसके द्वारा यदि उनमें कमियां हैं तो उनमें सुधार कर सकते हैं, और अगर वह अच्छे सफल हो रहे हैं तो उनके वह फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं कि उन्हें क्या करवाना है। अब है मूल्यांकन के उद्देश्य। पहला है ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। विद्यार्थी निर्धारित पाठ्यक्रम से उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक प्राप्त कर रहे हैं, उससे उनका विकास किस सीमा तक हुआ है, विकास में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, आदि की जानकारी करना मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले है कि ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। तो किस सीमा तक उन्होंने, विद्यार्थियों ने ज्ञान प्राप्त किया है और उनका कितना विकास हुआ है, और विकास में कौन कौन से बाधक तत्व हैं, इन सब की जानकारी मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त होती है। दूसरा है अधिगम की प्रेरणा। मापन तथा मूल्यांकन द्वारा अधिगम को प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। अधिगम की प्रेरणा की मूल्यांकन के द्वारा रिजल्ट आता है, तो बच्चों में कंपटीशन की भावना का विकास होता है, भावना बढ़ती है कि मुझे उससे आगे आना है, तो अधिगम को प्रेरित किया जाता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी। मापन एवं मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों के पारस्परिक भिन्नता की जानकारी मिलती है, जिससे उनके शारीरिक मनोवैज्ञानिक गुण दोषों का पता चलता है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि हम जिन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं उनके द्वारा हमने कहाँ तक सफलता प्राप्त की है, और जो छात्र, जो विद्यार्थी पीछे रह गए हैं वह किस कारण से हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रह गए हैं, मतलब हमें हमारे मेथड्स में चेंजेस करने की ज़रूरत है। कुछ स्टूडेंट्स रह गए हैं तो वह किस कारण से रह गए हैं, मंद बुद्धि हैं, या उनमें कोई शारीरिक विकार पाया गया है, या जो भी दोष हैं उनमें, उनका पता लगाया जा सकता है। अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट कमज़ोर है और कौन इंटेलिजेंट है, किसका कितना विकास हुआ है। फोर्थ है निदान। मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करता है। जैसे नंबर कम आए हैं, मान लीजिए रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो फिर उन्हें हम दूसरी विधि के द्वारा, या कि उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उन्हें किस तरीके से आगे बेहतर रूप में हम उन्हें सिखा सकते हैं, इस कार्य में मदद मिलती है। फिफ्थ है शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है कि शिक्षण विधियां कितनी प्रभावशाली रही हैं जिनका हम यूज़ कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में सुधार। मापन तथा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच करके उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए
पाठ्यक्रम सुधार करना भी है। मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है कि पाठ्यक्रम में कितना सुधार किया जाना चाहिए। चयन, मापन तथा मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य उपयोगी पाठ्य पुस्तकों व आवश्यकता व योग्यता अनुरूप विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता प्रदान करना है। मापन तथा मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य उपयोगी पाठ्य पुस्तकों एवं आवश्यकता व योग्यता अनुरूप विद्यार्थियों का चयन करने में सहायता प्रदान करता है। 8th, शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जानकारी। तो मापन और मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण सहायक सामग्री की उपादेयता की जांच में सुधार किया जा सकता है कि शिक्षण सहायक सामग्री है वह कितनी उपयोगी है और उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त होती है। वर्गीकरण, छात्रों को मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से अच्छे, औसत, खराब के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है कि जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि ये टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं, ये मिडिल हैं, कि इनके मध्यम वर्ग में ये आते हैं और ये बहुत कमज़ोर बच्चे हैं। निर्देशन, मापन तथा मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को व्यवसाय, शिक्षा आदि के लिए निर्देशन प्रदान करना है। 11th, प्रमाण पत्र प्रदान करना, मापन तथा मूल्यांकन की सहायता से छात्रों को कक्षा के अध्ययनोपरांत प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है और जब प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है तभी छात्रों में कंपटीशन की भावना का डेवलपमेंट होता है और वह और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। 12th, मानकों का निर्धारण, मापन व मूल्यांकन की सहायता से परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या हेतु प्रासंगिक मानकों का निर्माण किया जाता है कि मूल्यांकन करेंगे तभी तो हम उसके मानकों का निर्धारण करेंगे कि किस किस आधार पर हमें मूल्यांकन करना है। तो ये था हमारा आज का मूल्यांकन का टॉपिक कि मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है। मूल्यांकन के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमने हमारे उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया है। और मूल्यांकन के द्वारा ही मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि छात्रों को अंक व श्रेणी प्रदान इसके द्वारा की जाती है जिसके द्वारा उन्हें आगे की कक्षा में बढ़ाया जाता है। शिक्षण की सार्थकता इसके द्वारा पता चलती है, उसमें सुधार कितना करना है इसका मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। जिस सब्जेक्ट में छात्र कमज़ोर है, जहाँ पर अध्यापक को और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है, इसका मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। कक्षा कार्य में छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। प्रोफेसर C.E. बीबे ने कहा है कि मूल्यांकन साक्ष्यों का क्रमबद्ध संकलन एवं व्याख्या है। यह प्रक्रिया के एक भाग के रूप में कार्य की दृष्टि मूल्य निर्धारण को प्रेरित करता है। अर्थात मूल्यांकन एक प्रविधि है। प्रोफेसर S.K. दुबे ने कहा है कि मूल्यांकन एक प्रविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति और परिस्थितियों के लिए निर्णय व फैसले लिए जाते हैं। कि मूल्यांकन एक प्रकार की प्रविधि है जिसके द्वारा व्यक्ति और परिस्थितियों के लिए निर्णय एवं फैसले लिए जाते हैं। अर्थात कि अब क्या कार्य करना है, किस प्रकार से कार्य करना है और इसके लिए क्या क्या आधार बनाए जाने चाहिए। तो ये था आज का हमारा मूल्यांकन का टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।